ईरान पर अमेरिका की सेना कहर बनकर टूट रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसे तोड़ते हुए ईरान के शहरों पर मिसाइलों से भीषण हमले किए जा रहे हैं। खर्ग आइलैंड समेत ईरान के कई दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों, उसकी रेलवे लाइंस और कई पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन खतरा बरकरार है। ईरानी सेना और आईआरजीसी इन हमलों से भड़क उठी है। खतरनाक बदले की तैयारी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की ओर से अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे से पहले ईरान की ओर से जवाब मिलने की उम्मीद है। रात 8 बजे वही 48 घंटे की डेडलाइन है जिसे ट्रंप ने सेट किया था और उसके बाद ईरान पर भयानक हमला करने की चेतावनी दी थी। इस मियाद से पहले ही ट्रंप की ओर से एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे। एक ओर वे ये पोस्ट करते हैं, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर धावा बोल देते हैं। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने ईरान की ओर से जल्दी ही प्रतिक्रिया मिलने की बात कही है। हालांकि प्रतिक्रिया कैसी होगी, यानी ईरान बातचीत के जरिए से प्रतिक्रिया देगा या फिर हमले का जवाब और भीषण हमले से देगा, इस पर वे बोलने से बचते दिखे। हालांकि जेडी वेंस ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत धीमी धीमी चल रही है, लेकिन इसी धीमी बातचीत के बीच एक डेडलाइन टिक टिक कर रही है और हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। बुडापेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स और हंगरी के बीच हुई हाई वोल्टेज बैठक के बाद जो संदेश सामने आया वो साफ है, या तो जवाब आएगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे। वेंस ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया कैसी होगी, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। यही चुप्पी सबसे बड़ा संकेत है कि मामला अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेंस ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ का एक अहम संदेश मिला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अभी तक उसे पढ़ा भी नहीं। सवाल यह उठता है कि क्या उस संदेश में कोई बड़ा संकेत छिपा है? क्या वो संदेश आने वाले तूफान की चेतावनी है या फिर किसी समझौते की आखिरी उम्मीद? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है और वेंस ने खुद संकेत दिया है कि इस समय सीमा से पहले कई दौर की बातचीत और तेज हो सकती है। लेकिन क्या ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी या फिर ये सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है? दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर टिक गई हैं, क्या ईरान जवाब देगा या जवाब में धमाका होगा? क्योंकि अगर 8 बजे तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आती तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक विफलता नहीं होगी, ये उस टकराव की शुरुआत हो सकती है जो मिडिल ईस्ट को एक बार फिर आग में झोंक दे। हर शब्द, हर बयान, हर संकेत अब मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये उस मोड़ की कहानी है जहां से या तो समझौता निकलेगा या फिर संघर्ष की आग और धधक उठेगी। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? क्या ईरान बातचीत के लिए राजी होगा? क्या जिस तरीके से अमेरिका ने अब हमलों की इंटेंसिटी को तेज किया है, उसे देखते हुए ईरान का मन बदलेगा, या फिर ईरान अपने हमलों को और तेज करते हुए अमेरिका के लिए कोई सरप्राइज छुपाई बैठा है? आखिर क्या हो सकता है वो सरप्राइज? आपके जहन में क्या चल रहा है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।